गांडा बोवे और गंडे का परोड़ा है, उसका पेमेंट नहीं तो पैदा क्या होगा। 14 दिन में दे दे हम तो। कद दिन दे दिया भाई, बता मेरे से लब मैं सीधे कहूँगा तो कह रहा पिछला भी नहीं आया बोला तो है कि दुगनी आय कर रखी किसान ने रखी किसकी हो रही बता मेरे से चल बोले करी है मतलब सारी चीज हम धोखा शहरी में है। कर क्या ये सूर्य दाना मंत्री बने रहा इनने कर क्या फ्लैट ले लिया उसमें नोएडा में, मतलब 18 रुपया फ्लैट लिए जा फ्लैट लिए जा नोएडा में जी क्या ना सरकार वाले में क्या दिक्कत लगी है सरकार वालों में। और जो मेरे यहाँ सीब के सुरेश राणा गंदा मंत्री था मेरा पेमेंट ही नहीं आया और जब का बन गया गंडा बोना बंद। हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा एक बोना 3 साल तक। नौकरी नाकरी कितनी की दी है कहा दी नौकरी 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती एक भी नहीं आई। ये बीजेपी वाले तो नुकवा RLD वाले को जानता ही नहीं बीजेपी वालों को कौन जाने यार। अच्छा ये तो मंत्री से पूछोगे आपके गन्ना का पेमेंट आएगा क्या? गन्ना मंत्री बताओगे ना पेमेंट आया नहीं आया, वो नहीं बताया पड़ा उसका पेमेंट नहीं आया गन्ना का, क्योंकि वो गन्ना का मंत्री। हाँ गन्ना मंत्री जो है रब्बों का तेल ले यार सामने अपने घरों बढ़ जाए किसानों की सुन रहा गन्ना मंत्री। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है भाई थरा बेबाक न्यूज 24 पर मैं शामली के। तो भाई ईब हम खड़ी हाँ शामली हल्का और शामली हल्का का गांव है खंदरावली। एक बार कैमरामैन तो रिक्वेस्ट है घुमा के दिखा दो भाई, भीड़ हो रही थी इकट्ठी क्या तो हो रही है ना, तो कोई नेता रहा और लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो किसका प्रोग्राम है और क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और किसने बुला रखे हैं सारी बात पूछ जाएंगे, शुरुआत करांगे युवा है। राम राम भाई साहब। राम राम कर राम राम भाई। डर क्यों के बात तू कर दे राम राम भाई ठीक से है। हाँ बढ़िया। तो के कुछ प्रोग्राम साढ़े भाई प्रोग्राम प्रधान चौधरी का रखा। हाँ किसने बुला रखे है? हाँ मैं बुला रखा वोट नहीं देनी। आप बुला रहे हो और वोट दोगे? हाँ कदे मुंह बुला रखे हो लाडवा में? वोट देंगे। नो थोड़ा बुलाएंगे किसने, वोट देने का नाम का बुला रखे। अच्छा जी क्या ना सरकार वाले में क्या दिक्कत लगी हैं सरकार वालों में। और जो मेरे यहाँ सीब के सुरेश राणा गंदा मंत्री था मेरा पेमेंट ही नहीं आया और जब का बन गया गंडा बोना बंद। हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा एक बोना 3 साल तक। नौकरी नाकरी कितनी की दी है? कहा दी नौकरी 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती एक भी नहीं आई। कहने लाग रहे मेरे पड़े हम कहने लाग रहे महाराज नहीं लगवाना पड़ रहा मील में। और उसको भी पेमेंट नहीं आ रहा के लाग गए कितनी की नौकरी दी है? हैं? कितनी की नौकरी दी है? नौकरी कहाँ मिली, सब नु बेरोजगार। यहाँ गंडा बोवे और गंडे का परोड़ा है, उसका पेमेंट नहीं तो पैदा क्या होगा। 14 दिन में दे दे हम तो। कद दिन दे दिया भाई, बता मेरे से लब मैं सीधे कहूँगा तो कह रहा पिछला भी नहीं आया बोला तो है कि दुगनी आय कर रखी किसान ने रखी किसकी हो रही बता मेरे से चल बोले करी है मतलब सारी चीज हम धोखा शहरी में है। कर क्या ये सूर्य दाना मंत्री बने रहा इनने कर क्या फ्लैट ले लिया उसमें नोएडा में, मतलब 18 रुपया फ्लैट लिए जा फ्लैट लिए जा नोएडा में। एक कोकर है कोकर था यहाँ से मेरे मील में नोएडा में फ्लैट दे दिया क्या लगा कास कोरोना मरण दो इनने दो पेमिट पूमिट और अपना फ्लैट लेकर मैं वहाँ लौटो। यार ईब का किसका माहौल बना रखा? वाह हम तो गठबंधन तो देंगे वोट। हाँ उन्हें पसंद है जयंत का अखिलेश? ना ये अखिलेश नहीं है यहाँ तो भाई प्रधान चौधरी पसंद है, बस सीधी सी बात है। हाँ मतलब प्रसन्न चौधरी बढ़िया कैंडिडेट दे रखे बढ़िया काम करे। हाँ चेयरमैन रहा सड़क बनवाई मेरे काम में और जो विधायक बन गया अटके फिर बनवाऊंगा इनने। हाँ तो और है राम राम जी। हाँ जी राम राम जी राम राम भाई जी। ताऊ ठीक से? हाँ ठीक भाई। इतने जाड्डे में क्यों आ रहा करता बारे बाहर हो जा रहा है तू। इतने जाड्डे में के करना रहे हो आड़े भीड़ में? भीड़ में पर्सन के लिए आया रे, परसों के लिए आ रहे RLD के लिए। अच्छा ये बीजेपी वाले तो नुकवा RLD वाले को जानता ही नहीं। बीजेपी वालों को कौन जाने यार। अच्छा ये तो बावल हो रहे बीजेपी वाले तो, इन्हें न रास्ता पैरा कहाँ जावे, वोट ही नहीं है कहीं भी, चारों डब खाली पड़ा मामला। अच्छा हाँ के माहौल लगा भाई साहब? माहौल क्या है? माहौल तो RLD का है भाई साहब। RLD का है? हाँ एक तरफा माहौल है, पूरा गांव हिंदू गुजरों का एक डब्बा वोट पड़ रहा है यहाँ पे। क्या दे सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से बहुत नाराजगी, गन्ने का पेमेंट सही नहीं हुआ, पिछले 4 साल से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। जितनी सार्वजनिक निगम की कंपनियां वे सारी इन्होंने बेच दी,
महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी दर अपने 50 साल के ऊंचे स्तर पे एक नाराजगी है। यहाँ रजभाई पे यहाँ लूट हो है, बतावे सुरक्षा हो रही, लूट हो रही यहाँ पे। तो साची कहे लूट वाली सच्ची के हुई कही होली। अच्छा। और यहाँ गांव पूरा परेशान है, बेचारे इकट्ठे हो गए। जहाँ यहाँ से लोग बाग जब जाकर कहाँ क्राइम कंट्रोल, ये नुकड़ लाग रही गुंडागर्दी खत्म कर दी। कौन कह रहा गुंडागर्दी खत्म हो रही? क्या लागा भाई साहब? जो कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। दाब में तो नहीं बोल दिया इनकी में। कौन दाब में तो नहीं बोल दिया। और काम क्या जी? पीछे मैं स्कूल की थी अंत ही गांव मत है गुंडागर्दी पता कौन सी खत्म हुई। भीतर मूंद के एक तोड़ा दे गए, भीतर मूंद का और मैच बैठ लगे काट गए लेके साफ गए, बता गुंडागर्दी खत्म। मतलब इस बात में भी झूठ है। हाँ और एक कमी लाग गई सरकार में। सारी कमी है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। इनकी दाब में तो नहीं बोल दे। किनकी? इनके कहीं की दाब है? किस बात की दाब है? देश आजाद है। हाँ दाब। किसान भाई है भाई साहब, पिछले 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि गन्ने के रेट 4 साल तक नहीं बढ़ाई होगी सरकार में। ये बढ़ा तो दिए 25 रुपए। सरकार जितनी क्रूर सरकार जमींदार और किसान के प्रति कोई नहीं है। किसान भूखा मर रहा, बिल्कुल सड़कों पे है, उसका घर चलाने के लिए उस पर कोई पैसा नहीं है। मजदूर भूखा है, कोई रोजगार नहीं। एक चीज बताओ आप, जो बच्चा घर की टूम बेच लेता है, घर की जमीन बेच ला, वो बढ़िया कहा जाए घटिया कहा जाए? ये बताओ मेरे से। बलात्कारियों की सरकार है, योगी जी बलात्कारी और मोदी जी बलात्कारी। क्योंकि एक दलित समाज की बेटी हाथरस समय जहां एक दलित समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, वह रात के समय जिंदा जलाई गई, वो बीजेपी सरकार में हुई। तो फिर उसका बदला लोगे भी? हाँ लेंगे क्यों नहीं, वो इंसान नहीं है। बदला लेने का इंसान नहीं है वो। अरे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी वहां के लाठी बरसाई। एक व्यक्ति किसी गरीब के अन्न के लिए मदद के लिए जाएगा, उस पर लाठी खाई जाएगी। अरे बीजेपी के नेता कहीं जाओगे तो उस पर लाठी नहीं होती, वह राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पे ही होगी, समाजवादी के नेताओं पे लाठी चार्ज हो। अरे आप ये तो बताए, कोई किसी गरीब समाज अंदर 36 बिरादरी के किसी समाज के लिए कोई अत्याचार करेगा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये फ्री आटा भी तो देवे हैं। फ्री आटा भी तो देवे हैं। अरे फ्री आटा रोक ले, वो तो किसान का ही है। अरे किसान बोवा फिर वो दे दिया, उसका क्या? अरे अपनी देवता देगा जीव तो वो भी होगी। अरे नून भी तो पहले 2 रुपए के लेता, अब 10 रुपए किलो होगा। सब कुछ प्राइवेट में कर दिया। अब क्या दे दिया बताओ? अच्छा शामली का जो खत्म हो गया। शामली का जो रेलवे टिकट था वो 5 रुपए का था, 30 रुपए का है। 25 रुपए महंगा। आप ये तो देखिए, मतलब महंगाई इन लेकर जागी। बात मैं बताऊं भाई साहब, 2008 में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय भाव में $130-35 प्रति बैरल था। आज 50-55 प्रति बैरल है। उस टाइम तेल का रेट 30 से 35 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर है। ये बताओ ये टैक्स कहाँ जा रहा है? अच्छा। हाँ, ये अमीर लोगों के लिए सड़कें बनाई जा रही। 2 भारत बना दिए इन्होंने भारत में, एक गरीब भारत और एक अमीर भारत। अमीर भारत दिल्ली राजधानियों में है, पूंजीपति लोग रहते हैं वहाँ पे, गरीब भारत यहाँ पे है। ये सड़क तो फिर सबका काम आने। देखो जी, सरसों का तेल किसान ने वही सरसों जाकर दी 70 रुपए था समाजवादी गवर्नमेंट में, आज योगी के राज में 190 रुपए तेल है। किसान बोगा, किसान नहीं, रेट 190। गन्ना मंत्री से पूछोगे आपके गन्ने का पेमेंट आएगा क्या? गन्ना मंत्री बताओगा ना पेमेंट आया नहीं आया। वो नहीं बताया बना उसका पेमेंट नहीं आया गन्ने का, क्योंकि वो गन्ने का मंत्री। हाँ, गन्ना मंत्री जो है रबो का तेल ले लिया, सामने अपने घरों बढ़ जाए, किसानों की सुनता गन्ना मंत्री। काम 500 रुपए में होते हैं, आज 10-10 हजार रुपए में हो रहे। पुलिस पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो गठबंधन करने लाग रहे, नारा था हमने एक नहीं ला। चौधरी अजीत सिंह ने हमारे क्षेत्र में क्या पूरे देश के किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने बहुत काम किया है। 1990 में जो हमारे यहाँ गन्ने का सट्टा था वो प्रति हेक्टेयर 400 कुंटल था, आज 900 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। किसानों का गन्ना कोल्लों में बर्बाद होता था, आज बर्बाद नहीं होता, आज मिलों में सप्लाई होती है। अब मिल में सप्लाई में हमें दिक्कत ये है, ना तो ये गन्ने का रेट बढ़ा रहे, ठीक है, ना गन्ने का पेमेंट टाइम पर दे रहे हैं, तो इस किसान की क्रय क्षमता कम होगी भाई साहब। अच्छा। किसान का घर का खर्च जो 3000 रुपए पर घर का खर्च आज से 4 साल पहले था, वो 6000 रुपए चल गया। क्या किसान का बेटी नहीं है क्या? किसान के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? अच्छा। मनरेगा के मजदूर की मजदूरी इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दी। क्या किसान की फसलों का रेट नहीं है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ सकते क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो सूचकांक है जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? इन्होंने 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं जारी करते हैं? और जारी करा तो फिर उसको खरीद की व्यवस्था भी करो।
ये क्या है, ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे। अच्छा। हिंदू मुस्लिम के आधार पे चुनाव निकाल कर चले जा। मेरे देश के लोग, मेरे प्रदेश के लोग इतने भोले भाले हैं कि नहीं, यही नहीं पता। अरे मुसलमान इस देश में 1000 साल से रह रहा, प्यार भाईचारे से रह रहा है। बीजेपी, जब से बीजेपी का गठन है, बीजेपी ने देश में भारतीय मुसलमान को कट्टर बनाने का कार्य किया। मुसलमान हमारे से, हम मुसलमानों से बगल नहीं हुए, इन्होंने मुसलमान को हमारे से बगल कर दिया। लेकिन अब की बार दंगों के बाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिल्कुल संगठित होकर वोट करेगा, वोट की चोट देंगे और ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है इसे खत्म करेंगे। ठीक है जी। भ्रष्टाचारियों को हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया भाई साहब? क्या में नहीं कर रहे? नीरव मोदी भाग गया यार, 15,000 करोड़ रुपए लेकर। एक आदमी ने 15,000 करोड़ रुपए लूट लिया और किसानों की आरसी काट रहे हैं। अच्छा। उसको पकड़ो ना जाके, किसानों की आरसी क्यों काट रहे हैं? किसानों, लाखों किसानों पे से इकट्ठा होगा इतना पैसा। क्या में लूट लिया जी? भ्रष्टाचार क्या में कर दिया? मेरी बात सुनो, इलेक्शन आते हैं उससे पहले ये वैकेंसी निकाल देते हैं, निकाल दिए 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000 उनके फीस जमा कराते हैं। किसी के 1,062 करोड़, फलाने करोड़ इतने जमा करा लेते हैं। उन वैकेंसी का आज तक कोई कॉल लेटर आया, कोई भर्ती हुई? भाई बेरोजगारी बढ़ा दी ने। लखीमपुर खीरी में किसान मारे गए, एक बीजेपी के विधायक के बेटे ने मारे। क्यों मारे भाई? अरे किसान फालतू है, किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जाता है। किसान एक लोकतांत्रिक बेटा है, किसान एक जमींदार बेटा है। किसान परेशान होगा तो देश परेशान होगा। अरे देश के लोग बोले भागले भाई साहब, ये आरएसएस की सरकार है, बीजेपी सब्स्टिट्यूट है संघ की। डॉक्टर हेडगेवार जी एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, उसकी पिटाई करते थे महाराष्ट्र में। उनसे बचने के लिए उसने एक संगठन बनाया और उस संगठन में उसने प्रोटेक्शन के लिए उसने सोचा कि कुछ पिछड़ों को भी साथ में लगा ले, तो उसने पिछड़ों को भी साथ में लगा लिया। लेकिन टोटल की टोटल सरकार है बीजेपी जो है, अति पिछड़े वर्ग के खिलाफत में काम करती है, इनके हितों को नुकसान पहुंचाती है और इनको नुकसान देने का काम करती है। नहीं फिर बीजेपी गलत है तो और भी तो पार्टी है, बीएसपी रही, कांग्रेस रही। आप एक चीज बताओ, मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा। 50% सीटें जनरल की होती थी, उसमें सभी जातों के बच्चे भर्ती हो जाते थे। उस 50% में इन्होंने 10% कोटा काट के गरीब स्वर्णों को कैसे दे रहे भाई? 99%, 99% जनरल कास्ट का बालक है, उस दायरे में आता है जो इन्होंने गरीबी का आंकड़ा जारी कर दिया इन्होंने। ठीक है, और हमारा 10% कोटा जो था वो काट के हमारे बच्चों को नुकसान नहीं है, उसमें 10% नौकरियां खा गई हमारी। हाँ नहीं मैं कहूँ सरकार तो जो नाराज हो, फिर कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी रही, बीएसपी रही। किसान की सरकार राष्ट्रीय लोकदल है भाई साहब। ये हमारे लोग गुमराह हो जाए, लेकिन अब की बार गुमराह नहीं होने गए। अब की बार तो वोट की चोट करेगा। भगवान ने चाल, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार हो गई। नारा एक भी ना लाऊं, झूठ बोल लो हमने। नारा लगाओ ना यार, चैन चौधरी, चैन चौधरी। तो भाई एक बार जोश देख लो, ये आए हैं युवा साथी। राम राम भाई साहब। हाँ जी, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो किसा के माहौल बन रहा है? माहौल बनना जी, एक तरफा आरएलडी है जो है अपने एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बचेगी, मतलब एक तरफा। जब मतलब ये देखो जी, अब की बार किसान, जवान, हर आदमी परेशान रहा कि नहीं रहा। तो जो सरकार मतलब किसानों की, जवान की या देश में जो भविष्य है बच्चे, किसी की नहीं सुन सकती। वो क्या कर सकती है? हाँ, अपना तो अपना किसान भाई है, अपनी खुद की पार्टी है। आरएलडी एक तरफा आरएलडी चलेगी। क्या लगा है कितने के मत जीत कर लिखोगे? कितने के मत दोगे? एक तरफा बजेगा, एक तरफा बजेगा मेरा भाई। चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी, जैन चौधरी, जैन चौधरी, जैन चौधरी। तो भाई देख लो, रोजगार नु का 4.5 लाख रोजगार दे दिए। अरे 2019 की ग्रुप डी की भर्ती आज तक क्लियर नहीं हुई। उसके बाद कोई भी भर्ती आया, बच्चे फॉर्म भरे, भर्ती हो भी जा, पता नहीं लगता कब इसका होगा, कब रिजल्ट रहेगा, कब जाएगा। आज तक कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई। मतलब सारी चीज जाम झूठ। 5 किलो मिलने का डोरे। अगर युवा इस चीज के लिए कहीं प्रदर्शन करे तो उन पर लाठीचार्ज हो रही, किसानों का सर फोड़ा जा रहा। मतलब कि ये बोल लेना कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। अब की बार प्रशासन की गुंडागर्दी सबसे ज्यादा चली। पुलिस जो हमारी सुविधा करने के लिए, मतलब कि हमें सुरक्षा देने के लिए है, वो आज हमारे सर फोड़ रही। किसान भाई अगर कहीं प्रदर्शन कर रहे, जबकि आर्टिकल हमें इस चीज की वो देता है कि वो कहीं भी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, और इस चीज में अगर प्रदर्शन करने पर उन पर लाठी चार्ज कर जा रही तो वो पुलिस प्रशासन कितना बेकार है। मतलब एक जो देश को पाल ले और उन पर लठ बजा रहा है, और अगर युवा अपना प्रदर्शन करता है अपनी नौकरी के लिए, उन पर लाठी चार्ज कर रही है।
तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ही उतरे हैं मैदान में, इसका कितना फर्क पड़ेगा? अब का तो पूरा फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। तो भाई देख लो एक बार जोश पूरा है, जितनी ज्यादा